नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष बने सीपी शेखर की। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी शेखर की नियुक्ति होने के साथ ही एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इस पद पर अभी तक 83 वर्षीय हजारी लाल रघुवंशी काबिज थे, लेकिन अचानक ही रघुवंशी को पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें रिटायर्ड ही कर दिया। रघुवंशी को यह दायित्व सीधे सोनिया गांधी ने दिया था, इसलिए अब कांग्रेस का ये बुजुर्ग नेता मामले की शिकायत भी सोनिया दरबार में ही करेंगे। हालांकि पार्टी के गलियारों में इस बदलाव को पहला और बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। कांग्रेस संगठन में इन दिनों बदलाव का माहौल है। पार्टी के नेता कुछ अलग ही मूड और अंदाज में नजर आ रहे हैं। पार्टी में इस वक्त को अमूलचूल परिवर्तन का दौर भी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मिशन 2013 और 14 को दृष्टिगत रखते हुए अब कड़े फैसले लेने की शुरुआत कर दी है। पार्टी अब वयोवृद्ध और अपने ही वरिष्ठ नेताओं को घर बैठाने के काम में भी लग गई है। पार्टी को अब ऐसे लीडरों की आवश्यकता है जिनमें कुछ कर गुजरने की ताकत अभी भी कायम है। कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को अब घर से बुलाकर जिम्मेदारियां सौंपने की शुरुआत भी कर दी है। इसी बदलाव की श्रृंखला में पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हजारी लाल रघुवंशी को प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष पद से हटाकर सीधे घर बैठा दिया है। कांग्रेस के गलियारों में उन्हें रिटायर करने की भी चर्चा जोर शोर से की जा रही है। हजारी लाल की उम्र 83 साल है और जिस समय उन्हें पद मुक्त किया गया उसी दिन वो एक पखवाड़े तक अस्पताल में रहकर घर आए थे। रघुवंशी के स्थान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी शेखर को अनुशासन समिति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चुनावी साल में ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीपी शेखर अर्जुन सिंह के जमाने के लीडर हैं और उनकी करीबियां इन दिनों अजय सिंह के साथ साथ दिग्विजय सिंह से भी बताई जा रही है। प्रदेश अनुशासन समिति में 12 नेताओं के नाम और हैं, जिसमें कांग्रेस नेता पंकज संघवी भी शामिल है। कांग्रेस का दादा यानी पंकज संघवी क्या अब राजा यानी दिग्विजय सिंह के साथ आने का मन बना रहे या फिर आ चुके हैं? इस बात की चर्चा इंदौर से लेकर राजधानी तक जमकर हो रही है। दादा खुले तौर पर तो अर्जुन सिंह के बाद कमलनाथ के करीबी कहे जाते हैं, लेकिन अब दादा का राधोगढ़ पहुंचना, फिर राजा के किले पर 20 मिनट तक लंबी चर्चा करना, यही नहीं फिर राजा का दादा के आयोजन में शिरकत करने के बाद प्रदेश कांग्रेस में सचिव पद दिलाने की वकालत करना, ये बताता है कि दादा और राजा दोनों मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है न ही दुश्मन। समय के फेर में आने के बाद दो विपरीत धुरी के नेता कब आपस में मिल बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। चुनावी साल में कई नए नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी नए गठजोड़ में अब दिग्विजय सिंह और पंकज संघवी के साथ होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। इस गठजोड़ के पीछे दिग्गी राजा और पंकज दादा दोनों के ही अपने अपने हित बताए जा रहे हैं। जहां पंकज संघवी 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र से स्वयंभू उम्मीदवार बन बैठे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह भी आम चुनाव के लिए जमीन तलाश रहे हैं। राजा के लिए सागर के अलावा इंदौर लोकसभा क्षेत्र सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। अब ऐसे में राजा कभी इंदौर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पंकज संघवी का साथ रहना राजा के लिए बेहद जरूरी है। कभी बीजेपी में रहे पंकज संघवी की राजनीतिक जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उनके लिए राजा को चुनाव में विजयश्री दिलवाना कठिन नहीं है। यही वजह है कि राजा और दादा मिलकर नई खिचड़ी पका रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की तो कोई नजर नहीं है, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी जरूर इंदौर से लेकर भोपाल तक चर्चाओं का बाजार गर्म कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के गलियारों में चल रही चर्चाओं में अब यहां तक कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस की सूची में भी राजा दिग्विजय सिंह पंकज संघवी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजेंगे। दादा को प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया जा सकता है। इस नई युति से पंकज संघवी का राजनीतिक वनवास इस बार खत्म हो सकता है। वहीं राजा को भी अपने 10 वर्षीय वनवास समाप्ति के साथ ही एक मजबूत साथी मिल सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर तो आए, लेकिन एक आयोजन में हिस्सा न लेकर उन्होंने अपनी दूरदृष्टि का परिचय दे डाला। तोमर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यदि राजपूत समाज के परिचय सम्मेलन में पहुंच जाते तो बैठे ठाले ही वो कांग्रेस को एक मुद्दा दे बैठते। यूं भी इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी नेताओं और शहर के अपराधियों के गठजोड़ को मुद्दा बनाएगी, लेकिन तोमर घेरे में आते उससे पहले ही उन्होंने आयोजन स्थल का रुख ही नहीं किया और बाल बाल बच गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राजपूत समाज के परिचय सम्मेलन में नहीं पहुंचकर अपनी दूरदृष्टिता का परिचय दिया। तोमर इंदौर तो आए थे इन्हीं सब आयोजनों के लिए, लेकिन समय रहते उन्हें अपना कोई शुभ चिंतक मिल गया। राजनीतिक गलियारों में ये जरूर कहा जा रहा है कि तोमर ने आयोजन में कप्तान सिंह की मौजूदगी के कारण दूरियां बनाई।
लेकिन असल कहानी तो यह है कि तोमर फिलहाल उस रण में हैं जिसमें उन्हें आगे पीछे आजू बाजू सब जगह नजर रखना है। उन्हें ये भी देखना है कि वो जिस स्थान पर जा रहे हैं या किसी अपने के आयोजन में जा रहे हैं उसका उनके मिशन में कितना प्रभाव पड़ेगा। तोमर इतना जानते हैं कि वो अभी सेनापति के ओहदे पर है और यदि सेना नायक ही घिर जाएगा तो फिर सेना कैसे मोर्चा संभाल सकती है। तोमर विवेकशील राजनेता हैं, तोलते हैं फिर बोलते हैं, देखते हैं फिर चलते हैं तो पूरे विचार के साथ। उनकी इस शैली ने उन्हें एक बुरे वक्त से बचा लिया। जाहिर सी बात है, नरेंद्र सिंह तोमर राजपूत परिचय सम्मेलन में शिरकत करते तो सम्मेलन का आयोजक यानी छोटा राम सिंह उनके इर्द गिर्द जरूर आता। मीडिया इसे प्राथमिकता से कवर करती, बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कटघरे में आते ही पूरी पार्टी हैरान परेशान होती। राम सिंह भले ही राजपूत समाज में इन दिनों सक्रिय है, लेकिन उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि इतने जल्दी उसका पीछा थोड़े ही छोड़ेगी। तोमर राम सिंह के मंच पर चढ़ते और कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा हाथ लग जाता। तोमर ये भी नहीं बोल पाते कि राम सिंह को वो जानते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहते तो और बुरे फंसते। परिचय सम्मेलन का आयोजक तो छोटा राम सिंह था। यूं भी चुनावी साल में नेताओं को फूंक फूंक कर कदम रखना है, नहीं तो कांग्रेस तो चुनाव में मन बनाकर बैठी है। सत्तासीन नेताओं की अपराधियों से गठजोड़ को कैसे वो ज्यादा से ज्यादा उजागर कर सके। अब जैसे जैसे मामला खुल रहा है वैसे वैसे संगठन मान रहा है बच गए बाल बाल, वरना लेने के देने पड़ गए होते। बीजेपी नगर अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर ही एक बार फिर खींचतान मचना शुरू हो गई है। कुछ दावेदार पर्दे के पीछे रहकर अपनी दावेदारी पुख्ता करने में लगे हैं, तो कुछ ने ये बात फैलाकर बाकी दावेदारों को घर सोने की सलाह दे रहे हैं कि उनका तो फाइनल है, फिर बाकी क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन नगर अध्यक्ष पद के दावेदार है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ दावेदारों ने सभी बड़ों की चरण वंदना कर ली है और कुछ सीधे ही घर पहुंचने लगे हैं, साथ ही अपना मजबूत दावा जताने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टी दफ्तर में बैठे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सब करने से क्या पद मिल जाएगा। बीजेपी का नगर अध्यक्ष पद किसे मिलेगा और किसे नहीं, अभी यह कहना मुश्किल है। सत्तासीन पार्टी के नगर अध्यक्ष बनने के लिए हर दावेदार अपनी अपनी लाल टपका रहा है। अपना दावा मजबूती से रखने के लिए दावेदार इंदौर से लेकर भोपाल तक सभी जगह नेताओं की चरण वंदना कर लौट आए हैं। पद के दावेदारों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नेता बड़े नेताओं को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के गलियारों में कुछ पदाधिकारियों के सांसद के निवास पर जाने को लेकर लंबी बहस की जा रही है। कार्यकर्ता कहते हैं कि ऐसा करने से क्या कोई अध्यक्ष बन सकता है। इधर शंकर लालवानी ने एक पखवाड़े में प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लालवानी पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त है कि वो ही अध्यक्ष बनेंगे। लालवानी के साथ रहने वाले यहाँ तक खबरें उड़ा रहे हैं कि उन्हें तो हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए बाकी दावेदार परेशान न हो। जबकि बीजेपी के प्रदेश सह प्रवक्ता उमेश शर्मा जमकर हाथ पैर मार रहे हैं। दिमागी घोड़े दौड़ाने में सबसे तेज कहे जाने वाले शर्मा ने नगर अध्यक्ष का पद अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। बाकी दावेदारों को पता नहीं नेताओं ने कौन सी घुट्टी पिला दी है, जो पूरी तरह से मौन है, लेकिन शर्मा हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ऐसा कुछ करा रहे हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मीडिया की सुर्खियां बटोर सके। और अंत में बात करते हैं खाकी की। खाकी का वाहवाही लूटने का शौक कभी कभी उन्हीं के कृतित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठता है। पुलिस जब जब बड़े मामलों का भंडाफोड़ करती है तो मीडिया की सुर्खियां आसानी से बन जाती है और उसका महिमा मंडन भी हो ही जाता है। लेकिन कुछ पुलिस के भारी भरकम थाना प्रभारियों को छोटे मामलों में भी अपनी पीठ थपथपाने का शौक है। ऐसे ही एक थाना प्रभारी है आनंद यादव, जो मात्र 2 पेटी शराब पकड़कर मीडिया में हल्ला मचा गए। अब मीडिया वाले ही चर्चा कर रहे हैं, क्या टीआई साहब अपनी हेल्थ हाइट के हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। खाकी में भी अंतर होता है। शहर में पदस्थ थाना प्रभारियों की बात करें तो सभी का मीडिया प्रेम अलग अलग स्तर पर आंका जा सकता है। एक और ऐसे थाना प्रभारी है जो काम किए जाते हैं और अपने अफसरों को खुश करते रहते हैं। वो लगातार मामले फोड़ते हैं और वरिष्ठ अफसरों के नाम में 4 चांद लगा देते हैं। जिन अफसरों के अंडर में ऐसे थाना प्रभारी है उन्हें काम के लिए कुछ खास मशक्कत नहीं करना पड़ती। कुछ थाना प्रभारी तो ऐसे हैं जो कोई काम ही नहीं करना चाहते, करते भी हैं तो उन्हें ही पता नहीं होता कि आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं कुछ थाना प्रभारी ऐसे हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन ऐसे जो उनके नाम को शोभा नहीं देते। एक ऐसे ही थाना प्रभारी है जिनका नाम आनंद यादव है। यादव यूं तो इलाके में शानदार पुलिसिंग कर हर दिन अपने अफसरों से प्रेस ब्रीफिंग करवा सकते हैं, लेकिन महोदय हैं वो कभी कभी ही सक्रियता दिखाते हैं।
जब थाना प्रभारी सक्रियता दिखाते हैं तब उनके शिकार बनने वाला अपराधी कभी भी दमदार नहीं होता, वो हमेशा कमजोरों को शिकार बनाते हैं। हाल ही में आनंद यादव ने अपने इलाके में मात्र 2 पेटी शराब पकड़ी और मीडिया में जमकर हल्ला मचाया। थाना प्रभारी महोदय को न जाने किसने ये सलाह दे डाली कि वो इस मामले को भी मीडिया को दे दें। ताकतवर थाना प्रभारी को भी ताव आया और उन्होंने भी आप देखा न ताव, बस 2 पेटी शराब के साथ मीडिया का मजमा लगा बैठे। अब साहब को जाने वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो साहब को समझाओ, जो काम ड्यूटी अधिकारी को करना चाहिए वो स्वयं उस थाने के प्रभारी कर रहे हैं जिसे भरकुआ थाना कहा जाता है। साहब को भले ही अपने नाम की चिंता न हो, लेकिन थाने के नाम को बट्टा नहीं लगाते। एक जमाने में इसी थाने पर ट्रकों से अवैध शराब पकड़ी जाती रही है, फिर आपने 2 पेटी शराब पकड़कर आखिर ऐसी क्या नवाई कर ली? जरा संभल कर काम करो, क्यों लोगों के चक्कर में अपना नाम खराब किए जा रहे हो टीआई साहब। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।